झारखंड प्रदेश न्याय संघ ने राजभवन के समक्ष धरना देकर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से न्याय संघ की उपेक्षा हो रही है झारखंड में, उनके जमीनों पर सीएनटी एक्ट लगा हुआ है, जबकि उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। उनका कहना है कि उनको एसटी या एससी कैटेगरी में रखा जाए ताकि उनके जमीन का अगर सीएनटी लगा हुआ है तो उनको भी वो सुविधा मिले जो अन्य समुदाय के लोगों को मिल रहा है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुना। तमाम नाई समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग का जो मांग है झारखंड सरकार से 10 मांग को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तो हम लोग को जब से झारखंड बना, हम लोग किसी न किसी पार्टी को तो वोट देते ही हैं, सपोर्ट करते ही हैं। तो हमारे समाज को क्यों इग्नोर किया जाता है, इस चीज़ को लेकर के आज हम लोग ने मांग रखा है कि राजनीतिक अधिकार हमें भी चाहिए झारखंड में। या तो आप मुझे रिजर्व सीट दे दीजिए 2 विधानसभा का, या तो 1 लोकसभा का दे दीजिए। एक मांग हमने रखा है कि आप हमें कहीं अधिकार दे नहीं रहे हैं, हमें नहीं तो आप फिर SC में शामिल कर दीजिए आप हमको। तो ये भी नहीं कर रहे। सरकार कितने लेटर उनके पास गया हुआ है, कोई मांग नहीं कर रहा है। अभी जैसे हमारे जो मजदूर लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो सैलून चलाते हैं, इनकी मांग है कि हर जिला में 100 स्मार्ट सैलून का सरकार हमें मुहैया कराए, ये भी मांग है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जब जयंती होती है तो उस दिन कम से कम एटलीस्ट झारखंड में बंदी हो। जब बिहार झारखंड एक साथ था तो कर्पूरी ठाकुर जन्म लिए थे। आज झारखंड के अलग हुए 25 साल हुआ है, मगर कर्पूरी ठाकुर जी को हमेशा इग्नोर किया जाता है। जब धरती पुत्र हमारे बाबा बिरसा मुंडा जी हैं तो धरती पुत्र हमारे कर्पूरी ठाकुर जी भी हैं, तो इनको भी शामिल किया जाए। और 24 जनवरी को जब हम लोग कर्पूरी जयंती मनाते हैं तो एक दिन के लिए कम से कम ये झारखंड बंद हो और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से 2400 जिला में छात्रावास मुहैया कराया जाए, हमें ये मांग है लेकर के। और हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, उनकी जीवनी को पढ़ाया जाए। ये सारी मांग है। 10 मांग को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रिंस ठाकुर हुआ, कर्पूरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोगों की संख्या 19 लाख से ऊपर की है, लगभग 20 लाख। हम लोग हर स्तर से झारखंड के निर्माण में सहयोग करते आए हैं। और इतना सहयोग करने के बावजूद सरकार से, समाज से हम लोग उपेक्षित रहते हैं। आखिर हमारी उपेक्षाएं कब तक हमारे दामन से चिपकी रहेंगी? तो सरकार से हम लोगों का मांग है कि जिन जाति सूचक शब्दों से हमें इस्तेमाल करके अपमानित किया जाता है, उसके लिए एक कानून बने जिसके तहत कोई हमें जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित न करे। केस कला बोर्ड का गठन हो जिससे हमारे सामाजिक स्तर का जो जीवन शैली है वो ऊंचा उठ सके। हमारा मांग सिर्फ इतना है सरकार से कि जो हमारा मूल रूप से जो हमारा अधिकार बनता है वो हमें दे दे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, मांग रख रहे हैं। इस पे अगर सरकार गहन विचार नहीं करती हैं, उस पर आगे कदम नहीं उठाती हैं, तो हम लोग उग्र रूप लेने के लिए भी तैयार हैं। मैं मनोज कुमार ठाकुर, झारखंड प्रदेश न्याय संघ ट्रेड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग तो इस मांग को आज 25 साल से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जब भी आ रही है, जो सरकार आ रही है, किसी सरकार ने हमारा ठाकुर समाज, नाई समाज, सेन समाज का एक भी आवाज को किसी ने नहीं सुन रही है। आखिर कारण क्या है? हमने क्या बिगाड़ा है जिन्होंने आज हक अधिकार से वंचित किया है? जिस समाज के लोगों ने आज पूरे भारत का नेतृत्व किया है। आप देखे होंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे समाज को लेकर के चले हैं, आज गौरवान्वित हुए हैं, उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आखिर क्यों? कि उन्होंने एक अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, सभी के प्रति उन्होंने सोचते थे। और आज उस घर में दिया सदियों से अंधेरा कर दिया गया है। आज हम जाएं तो जाएं कहां? आज सभी पार्टी जात पात को देख रही है, चाहे जो पार्टी उंगली उठा करके देखिए, सभी ने अपना जात को टिकट बांट रही है। तो हमारा समाज उपेक्षित मान रही है। आखिर कर्पूरी जी के इन्होंने नाम लेता है और कर्पूरी जी के नीति और सिद्धांत पर नहीं चलता है, तो मैं उससे
मांग करता हूं सरकार से कि आप या तो कर्पूरी जी का नाम लेना छोड़ दीजिए, और नहीं तो कर्पूरी जी के नीति और सिद्धांत पर चलते हैं तो कर्पूरी जी के घर में दीपक जलाइए, चाहे कोई पार्टी हो। साथियों, इसी साथ के हम अपना वक्त कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। इसमें रहना चाहते हैं। इससे हमारे समाज को पर जो CNT एक्ट जो लगा हुआ है झारखंड में, मैं उस CNT एक्ट को गहन विरोध करता हूं और झारखंड सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो इस एक्ट को या तो समाप्त किया जाए या हमारे समाज को ST में जोड़ा जाए, SC में जोड़ा जाए। उससे नुकसान है जो कि हमारे समाज के जमीन तो है लेकिन उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। उनके बच्चे के पढ़ाने के लिए उस जमीन पर लोन नहीं हो पा रहा है। मैं ये सरकार से आग्रह करूंगा कि CNT एक्ट को या तो हटा दे या तो हमारे समाज को SC में जोड़ा जाए। अगर नहीं जोड़ते हैं तो मैं कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश ठाकुर इस मुहिम को लेकर और झारखंड सरकार को नहीं, पूरे केंद्र सरकार को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ देता हूं, जो कि हमारे समाज पर जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ अगर वो विचार विमर्श नहीं करते हैं और हमारे समाज पर जो जाति सूचक नाम से जो संबोधित करता है उस पर अगर विशेष कानून के एक्ट नहीं अगर लागू करते हैं तो मेरे समाज को उकसाया नहीं जाए उग्र प्रदर्शन करने पर। और हमारे समाज पूर्ण रूप से जाग गया है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो खोया हुआ विरासत है उसको पाने के लिए अगर इसमें अगर हमारी बात को अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं सरकार को भी झकझोर देने का कर्पूरी सेना जिंदाबाद। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमन है, जो हमारी बातों को सुनने के लिए आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो मांग है, जो CNT एक्ट के माध्यम से आपने जो प्रश्न किया कि CNT एक्ट से आपको क्या नुकसान हो रहा है, तो CNT एक्ट से हमें बहुत नुकसान हो रहा है सर। आज हमारा लाखों का घर ऐसा है, स्थिति है कि हम जीरो में चला गया है। उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, उसको बेचने वाला कोई नहीं है। हमारा जमीन का मूल्य जीरो हो गया है। आज हम अपने एक जाति से दूसरा जाति में बेच नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से सरकार हमको लोन या बैंक हमको लोन नहीं दे रही है। तो हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार हो गया है। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से हमारे समाज के रीढ़ को हड्डी को तोड़ा गया, आज ये CNT एक्ट भी आज हमारे समाज के रीढ़ को हड्डी को तोड़ने का काम कर रही है। इस झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह है कि CNT एक्ट को हटाया जाए या तो फिर हमें SC का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से अन्य समाज को SC का दर्जा देकर लाभान्वित किया जा रहा है, हमारा समाज भी किसी समाज से कम नहीं है। हमारी जनसंख्या भी काफी मात्रा में है, 20 लाख की जनसंख्या हमारे इस झारखंड प्रदेश में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिक लाभ दिया जाए और कम से कम सभी पार्टियों से अनुरोध है कि कम से कम एक विधानसभा 81 विधानसभा में से एक विधानसभा हमें दिया जाए और लोकसभा में भी हमें अगर आपकी हो तो भागीदारी दिया जाए। कम से कम क्या हमारे समाज को एक भी विधानसभा में आप टिकट नहीं दे सकते? इतना कमजोर हमारा समाज नहीं है। अगर हम किसी को जिता सकते हैं तो किसी को हरा भी सकते हैं। इसलिए माननीय सभी पार्टियों से आग्रह है कि हम कम से कम हमारी राजनीति भागीदारी को, जो हमारे जननायक जिनका आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका बहुत बड़ा अपने आप को चेला कहते हैं, चाहे अनुयायी कहते हैं, आज उनके नाम से वो 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। तो कम से कम माननीय बीजेपी हो, चाहे JDU हो, चाहे यहाँ की झारखंड JMM की जो पार्टी है, उनसे आग्रह है कि कम से कम एक सीट भी तो हम लोग को देने का कष्ट करे। इतने ही बातों को कहकर हम अपनी बातों को विराम कहते हैं। जोश और उमंग, मैं इसके संबोधन को जोड़ते हुए मैं कहूँगा क्या कि हमारी 10 सूत्र जो आज मांग है एक दिवसीय धरना का, उसमें 10वां है स्वाभिमान से जुड़ा हुआ, कि हमारे जाति सूचक शब्द से हमें जो उत्पीड़न मानसिक शोषण किया जाता है वो बंद करें। हम 2500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने शासन किए, सत्ता चलाए, उनके वंशज हैं, महापदम नंद जी के वंशज है। आज बिहार झारखंड जो मगध से शुरू हुआ था शासन सत्ता, आज बिहार हो या झारखंड हो, हमारे पूर्वजों को सम्मान नहीं मिल रहा है। हम सभी के महापुरुषों को सम्मान देते हैं, पूजते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों का एक भी मूर्ति नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे विरासत को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है। मैं बिहार सरकार और झारखंड सरकार से विनम्र
विनम्र पूर्वक विनती करता हूं कि इस पर ध्यान दें, हमारे इतिहास को, संस्कृति को, सभ्यता पर पूर्ण रूप से संरक्षित करने का कार्य करें और जो भी 10 सूत्री मांग है इस पर भी पुरजोर तरीके से कार्य करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय ठाकुर सम्राट महापदम नंद न्याय सेवा संघ भारत का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और अध्यक्ष हूँ और इस धरना को समर्थन देने के लिए पटना से आया हूँ।